गाइस आई आल्सो बिलीव इन वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और ये रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आप लोगों के पार्टनर की करंट सिचुएशन, राइट। अगर स्पेशली आप नो कांटेक्ट में है या लीस्ट कांटेक्ट में, सेपरेशन में, और आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, या ऐसे भी जानना चाहते हैं कांटेक्ट में होते हुए भी कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, राइट, क्या सिचुएशन है उनकी, देन आप ये एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। इसमें मैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड करूंगी, देन आपके लिए भी फीलिंग्स चेक करूंगी आपके पार्टनर की, राइट। चलिए आप लोग हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए क्या करना होता है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग्स है, तो जब से भी आप क्लिक करेंगे उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी। एंड जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन से के लिए ये। और अपनी स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं तो आप अपनी स्पेसिफिक रीडिंग बुक करा सकते हैं। मुझसे बुक करानी है तो बुकिंग डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन है, आप वहाँ से मुझसे अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, राइट। एंड पर्सनल रीडिंग पेड होती है, राइट, तो इसका ध्यान रखिएगा बस। एंड ये जनरल एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स है, ठीक है। तो आप किसी भी जेंडर के जोडियाक के डजंट मैटर, एनर्जी बेस्ड आप देख सकते हैं, एनर्जी को कंसिडर करते हुए, सिचुएशन को कंसिडर करते हुए, राइट। मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट में, डजंट मैटर, किसी भी एज ग्रुप के, किसी भी रीजन रिलीजन के हैं, कंट्री के हैं, आप देख सकते हैं। चलिए तो विदाउट फर्दर एनी डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग फोकस कीजिए अपने पार्टनर पे, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स और एंजल से भी प्रे कीजिए, राइट। मैं करती हूँ अनफोल्ड। एंजल्स वीवर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए वीवर्स के लिए। वीवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम पे, वीवर्स के पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है। वी हैव हर्मिट। नंबर 9 रेजोनेट कर सकता है आपके पार्टनर से। वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर। सितंबर का मंथ रेजोनेट कर सकता है आपके पार्टनर से, या इवन आप लोगों से भी, राइट। ये राशि आई, ये नंबर मैजिशियन, सभी साइन अनफोल्ड हो चुके हैं। नंबर 1 जनवरी का मंथ, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज। मैजिशियन का कार्ड है तो सभी राशियां ऑलमोस्ट, और वर्गो स्ट्रांग है। नंबर 14 रेजोनेट कर सकता है, नंबर 10, नंबर 5 आप लोगों से, ये आपके पार्टनर से। नंबर 8 अगस्त का मंथ भी रेजोनेट कर सकता है किसी तरीके से आपसे या आपके पार्टनर से, नंबर 8। चलिए ठीक है, बात करें आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है गाइस, आपके पार्टनर की लाइफ में, राइट। सो देखिए आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ना बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। मे बी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप चल रही है, राइट, उथल पुथल चल रही है, इम्बैलेंस हो रखा है उनका, उनके रिलेशन इम्बैलेंस हो रखे हैं, आपसे भी इम्बैलेंस हो रखा हो, या आपको से नो कॉन्टैक्ट करके जिस भी रिलेशन में वहाँ से भी इम्बैलेंस चल रहा है उनके, राइट। हार्डशिप है उनके करियर को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के इम्बैलेंस हुआ पड़ा है। सोल्यूशन चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी ओवरऑल सिचुएशन में, राइट। किसी का कॉपरेशन चाह रहे हैं, मैं कॉपरेशन है नहीं, सोल्यूशन चाह रहे हैं, सोल्यूशन हो नहीं पा रहा है। दैट्स वाई वो मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, द मैजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे अपनी लाइफ में बैलेंस, राइट, ग्रोथ, मनी, रिलेशनशिप, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप, हील रिलेशनशिप। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं आप लोग, कुछ भी बस अपना ट्विन फ्लेम यूनियन मैनिफेस्ट करें, या आपके पार्टनर की लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करें, मैरिज मैनिफेस्ट करें, मैरिड है तो उसमें बैलेंस, उसमें हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट, इस टाइम पे, क्योंकि सब इम्बैलेंस है आपके पार्टनर का इस टाइम पे, हार्डशिप है थोड़े से, राइट। हर्मिट का कार्ड है। ओवरऑल देखो उनको रियलाइजेशन तो हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। सोल्यूशन वो उनकी सिचुएशन में कुछ भी इम्बैलेंस चल रहा है या कुछ भी डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस है, तो वो जान पा रहे हैं कि क्यों है, ठीक है। और वो उसका सोल्यूशन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर गलती उनमें है तो वो अपनी गलतियों को भी एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, किसी और की गलतियों के कारण या कोई और इश्यूज की वजह से ये चीज़ें हैं तो वो उस चीज़ों को भी, ठीक है, एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, जिससे कि वो उसका सोल्यूशन, ठीक है, चाह रहे हैं और या कर सके उसका सोल्यूशन, राइट। सो देखो इस टाइम पे एनलाइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। वैसे भी 11/11 पोर्टल है, फुल मून है, तो इन एनर्जीज का इम्पैक्ट बहुत इंटेंस वे में सभी पे होता है, तो आपके पार्टनर को भी इंटेंस वे में ही इफेक्ट कर रहा है। कल की रीडिंग नहीं देखी है जिन व्यूवर्स ने, कल की रीडिंग देख सकते हैं आपके रिलेशनशिप पे क्या फुल मून का इफेक्ट रहा है, क्या होने वाला है, ठीक है, और आप पे और आपके पार्टनर पे क्या हो रहा है इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर का तो यहाँ पे भी चेक करो, इस रीडिंग में भी वो रीडिंग भी देख सकते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या चेंज होंगे कल जो अपलोड किया मैंने, और आपके पार्टनर और आप लोगों पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो कहीं ना कहीं देखो आपके पार्टनर की अवेकनिंग तो हो रही है, और स्पेशली अगर सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो डेफिनेटली उस चीज़ की भी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है।
और ओवरऑल कहते हैं ना अंतरात्मा जाग जाना, अंतरात्मा जाग रही है अब आपके पार्टनर की, कि कोई गलती कर रहे थे, ठीक है, अपनी लाइफ में आपकी सिचुएशन में, तो अंतरात्मा जाग रही है, ठीक है। या कोई इश्यूज थे और उसके लिए वो स्टैंड नहीं ले रहे थे, कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए अंतरात्मा जाग रही है, ठीक है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो ऑब्वियस स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो रहा है, राइट। चलिए इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। जस्ट व्यूअर्स की पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है व्यूअर्स की पार्टनर की लाइफ में। नए हर्मिट के कार्ड को अनफोल्ड कीजिए, क्या चल रहा है व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे करंट में। स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, काफी स्ट्रेंथ रखनी पड़ रही है, जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ रखनी पड़ रही है, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, पहले स्ट्रेंथ नहीं थी तो, और अब स्ट्रेंथ रखनी भी पड़ रही है उनको, क्योंकि लाइफ में हार्डशिप है, चैलेंज है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी का डोमिनेशन है, मैनिपुलेशन है, डार्क से लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो ये इसमें भी मून है, फुल मून बना हुआ है, राइट। तो कहीं ना कहीं देखो फुल मून भी ब्लेस कर रहे हैं, और उनकी एंजल्स भी उनको ब्लेस कर रहे हैं, मतलब सही पाथ उनको वो कर रहे हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं। एनलाइटनमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस है इस टाइम पे, ठीक है, अपनी सिचुएशन को लेकर के, अपने बिहेवियर को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के अंतर ध्यान हो रखेंगे ना, अंतर ध्यान, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और उनको एनलाइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पे, कह रहे हैं ना, अवेकनिंग हो रही है उनकी, रियलाइजेशन बहुत चीज़ों का हो रहा है इस टाइम पे। यस, हीलिंग चाह रहे हैं, द स्टार, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, हीलिंग चाह रहे हैं और अपनी लाइफ में सिचुएशन में ओवरऑल। चलिए लेट्स गेट क्लैरिफाई। एंड जस्ट हर्मिट का कार्ड क्यों है विवस के पार्टनर की सिचुएशन में, क्या चल रहा है विवस के पार्टनर की लाइफ में विद दिस हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड क्या क्लैरिफाई करना चाह रहा है विवस के पार्टनर की सिचुएशन को लेकर के, क्या कुछ चल रहा है विवस के पार्टनर की लाइफ में। देखा मैंने कहा था ना, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं और सोल्यूशन उनको मिल भी रहे हैं, राइट 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 राइट। देखिए सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, कुछ के व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में फाइनेंस इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंस इस टाइम पे इम्बैलेंस हो रहा है, उसका सोल्यूशन, ठीक है, वो गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंस एरियाज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के फैमिली लाइफ में या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिसीट मिला है, ठीक है, या लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है, या उन्होंने आपको पेन दिया है, आपसे सेपरेशन किया ड्यू टू द थर्ड पार्टीज थर्ड सिचुएशन, तो वो चीज़ें उनको रियलाइजेशन हो रही है, या किसी थर्ड पार्टीज के कारण उनको फाइनेंस का लॉस हुआ है, या उनको रिलेशनशिप में धोखा मिला है, तो उस चीज़ों की उनकी अवेकनिंग हो रही है और वो उस चीज़ों का सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर में ऐसी चीज़ों को कट करने की स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, इधर से भी स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। वो फ्यूचर में ना ऐसी ऐसी सिचुएशंस को कट कर रहे हैं जिससे उनको डिसीट है, धोखा है, लॉसेस है, कोई भी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है उनकी, ठीक है, आपके रिलेशन में उसे। एक सेकेंड का इस लाइट देखा सडन कैसे पावर कट हो गया था और कैसे डार्क हो गया है ना, अभी पावर ऑन हुआ है तो लाइट आ, उजाला हुआ है, रोशनी हुई है, लाइट आई है, तो राइट। वैसे ही आपके पार्टनर की लाइफ में ना, आपके पार्टनर को सोल शॉक दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की साइड से, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो सके, उनको रियलाइजेशन हो सके कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ें डार्कनेस कर रही है, किन चीज़ों से उनको लॉस है, किन लोगों से या किन चीज़ों से लॉस है, जिससे कि वो उसको एक्नॉलेज करके उन चीज़ों को कट कर सके, राइट। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज है या ऐसे लोग हैं या उनका खुद का बिहेवियर ऐसा है, तो उस चीज़ों की आपके पार्टनर को अवेकनिंग करवाई जा रही है, रियलाइजेशन करवाया जा रहा है, जिससे कि आपके पार्टनर अवेकंड हो सके, उनको रियलाइजेशन हो सके कि इन चीज़ों की वजह से या इन कारणों की वजह से उनकी लाइफ में इम्बैलेंस है, या उनके रिलेशन में इम्बैलेंस है, उनको लॉस है, डिसीट है, ठीक है, या उन्होंने डिसीट किया है किसी को, आपको डिसीट किया बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन, ठीक है। तो उनको उन चीज़ों की गलतियों का एहसास कराया जा रहा है, जिससे कि अगर उनके बिहेवियर में गलती है तो वो बिहेवियर को चेंज करें अपने, राइट। या उनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं एज अ थर्ड पार्टीज, या ऐसी कोई सिचुएशन है या ऐसे लोग हैं, ठीक है, तो उसको कट कर सके, या उनकी कोई जेन्युइन इश्यूज चल रहे हैं फाइनेंस को लेकर के, करियर को लेकर के, ठीक है, तो उसको वो बैलेंस कर सके, राइट। और आप लोगों से देखो, अगर उन्होंने चीट किया, धोखा किया है, आपसे सेपरेशन किया है, ठीक है, या आपको ब्लेम किया, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, तो उस चीज़ों की भी उनको अवेकनिंग है। अभी वो चाह रहे हैं कि ठीक है आपसे तो बात करें, सॉरी फील करें, आपसे बैलेंस करें, राइट। अभी तो लेकिन मैं ओवरऑल आपके पार्टनर की सिचुएशन चेक कर रही हूँ, आपके लिए तो फीलिंग अभी चेक करूँगी, फिर उसमें और ज़्यादा अनफोल्ड होगा, राइट। तो आपके लिए भी ऐसा सोच रहे हैं, अगर उन्होंने धोखा दिया है तो आपको, राइट, कि आपसे एक न्यू स्टार्ट की जाए, आपसे बैलेंस किया जाए, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और उनकी लाइफ में अगर ऐसे लोग हैं ना, ठीक है, जिसकी वजह से उनको डिसीट हो रहा है, फाइनेंस में लॉसेज हो रहे हैं, या उनकी लाइफ में रिलेशन, आप लोगों के रिलेशनशिप में लॉस हो रहे हैं, राइट, ओवरऑल, तो उन चीज़ों की अवेकनिंग कराई जा रही है, ठीक है, आपके पार्टनर को, कि ऐसे लोगों को या ऐसे बिहेवियर को
अगर उनके खुद के ऐसे बिहेवियर है तो उसको कट करने की ज़रूरत है, या उनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं थर्ड पार्टी एज अ थर्ड सिचुएशन, तो उसको चीज़ों को कट करने की ज़रूरत है। और अगर उनको देखो, जिनको जेन्युइन कोई सोल्यूशन चाहिए आपके पार्टनर को, जिनका फाइनेंस का, करियर का कोई इशूज़ चल रहा है उस चीज़ों के लिए, या फैमिली कोई इशूज़ चल रहा है तो उस चीज़ों के लिए उनको सोल्यूशन भी दिया जा रहा है। ठीक है, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं आपके पार्टनर, राइट। मैजिशियन का कार्ड क्यों है, और वो अननेसेसरी चीज़ों को, ऐसे लोगों को, ठीक है, एक्नॉलेज करके अपनी लाइफ से कट करने की सोच रहे हैं, या इवन कट भी कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन ऐसे, जिससे कि उनकी लाइफ में डार्कनेस है, डिसीट है, धोखा है, लॉसेज है। ठीक है, द मैजिशियन का कार्ड क्यों है, एंजल्स व्यूअर्स के पार्टनर की सिचुएशन में क्या चल रहा है व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे। मैजिशियन के कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए मैजिशियन का कार्ड। देखिए, उनकी कोई विश तो है, अब ये फाइनेंस को लेकर के हो सकती है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का है, क्योंकि फाइनेंस इश्यूज में भी आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो मे बी आपके पार्टनर इस टाइम पे ना फाइनेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत से व्यूवर्स कलेक्टिव, मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव व्यूवर्स के पार्टनर इस टाइम पे ना फाइनेंस इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मे बी मनी को लेकर के, फाइनेंस, करियर को लेकर के। तो आपके पार्टनर ना, या करियर में डिसीट मिला है, फाइनेंस में डिसीट मिला है, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट करें, करियर में स्टेबिलिटी। ठीक है, करियर, फाइनेंस में स्टेबिलिटी, राइट। और कुछ लोगों का तो आप लोगों से ही रिलेशन इम्बैलेंस हुआ है, उसमें डिसीट, धोखा हुआ है, उन्होंने किया बिकॉज ऑफ द एनी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन। ठीक है, या किसी के भड़कावे में, या किसी ने आपके रिलेशन में बैक स्टैपिंग करवाई गई आपके पार्टनर से कान भर करके, या ठीक है किसी भी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करके, तो वो आपसे भी रिलेशन मैनिफेस्ट करें। ठीक है, अगर आपके सिचुएशन में, अगर आपका सिचुएशन इम्बैलेंस है इस टाइम पे, तो आपसे भी वो एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रही हैं आपके पार्टनर, राइट, आपके रिलेशन में भी। और अपनी लाइफ में ओवरऑल वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, राइट। खुद को भी हील कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को, क्योंकि लॉस हुए हैं तो उस वजह से उनको भी, उनकी एनर्जीज भी डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, और इवन कुछ व्यूवर्स के पार्टनर का हेल्थ इश्यूज चल रहा है, तो हेल्थ भी मैनिफेस्ट करें इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ब्लॉकेज हैं आपके पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे। ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स का एनर्जीज है, राइट। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं आपके पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे, कुछ भी वो हासिल करना चाह रहे हैं उसको हासिल करने में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाले, डिसीट करने वाले लोग हैं उनकी लाइफ में। ठीक है, जिससे कि वो अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, रिलेशन वाइज भी, क्योंकि इधर से 2 ऑफ वैंड्स का 2 ऑफ कप का है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्सक्यूज मी, देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, तो आप लोगों से सेपरेशन करवाया जा रहा है आप लोगों का। तो वो 4 ऑफ वैंड्स का एनर्जीज है, तो यूनियन चाह रहे हैं वो, तो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई सेपरेशन करवा रहा है आप लोगों का, या ठीक है, या उनको किसी तरीके से लॉस दे रहा है, हेल्थ का, फाइनेंस का, रिलेशनशिप का लॉस। वो ये हारमनी मैनिफेस्ट करें, यूनियन मैनिफेस्ट करें, एक ऐसा रिलेशन मैनिफेस्ट करें, सोल टू सोल कनेक्शन, अपना ट्विन फ्लेम कनेक्शन, अपना सोल पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे रिलेशन में। अगर आप लोगों से इम्बैलेंस है तो आप लोगों से हारमनी मैनिफेस्ट करें, यूनियन मैनिफेस्ट करें, मैरिज मैनिफेस्ट करें। ठीक है, और करियर वाइज तो मैंने बता ही दिया, राइट। लेकिन इसमें ना ये देखिए, इधर से भी 5 ऑफ वैंड्स और ये 4 ऑफ सोर्स का कार्ड अनफोल्ड हो ही गया। कोई है जिस नहीं चाह रहे हैं लोग, आप उनके भी एनिमीज हैं, आपके भी हैं, कि आप लोग सेपरेट ही रहें। अगर स्पेशली आप लोगों का रिलेशन ये इस टाइम पे इम्बैलेंस है, या इसमें डिसीट हुआ है, या इसमें लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, या इसमें नो कॉन्टैक्ट है किसी, या इसमें गलत फहमियाँ हुई हैं, तो कोई है, लोग हैं, थर्ड पार्टीज हो सकती है। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टीज है तो वो नहीं चाह रही, या लोग हो सकते हैं, ठीक है, उनके सर्कल से, कम्युनिटी से कोई भी, या आपके सर्कल कम्युनिटी से, वो नहीं चाह, वो होने नहीं देना चाह रही है रिलेशन को आपसे हील, और उनकी लाइफ की सिचुएशन को भी इम्बैलेंस करें। उनकी हेल्थ भी इम्बैलेंस हो रखी है इस टाइम पे, हेल्थ इश्यूज भी हो रखे होंगे आप कुछ व्यूवर्स के पार्टनर के, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर मनी फाइनेंस का इश्यूज फेस करें इस टाइम पे। ठीक है, ब्लॉकेजेस बहुत है, कुछ भी अगर वो अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा पंगा क्रिएट करने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा उनको अपना स्टैंड लेना पड़ रहा है ऐसे लोगों से। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखी है ऐसे लोगों ने, तो उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके, इवन दो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी है, मैजिशियन का कार्ड है, तो मैजिशियन की एनर्जीज रखते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइस हैं, डेडिकेटेड है, ठीक है, एंथोजियाज्म है, क्रिएटिव है, नॉलेजेबल पर्सन है। ठीक है, और डिवाइन कनेक्शन में तो ऑब्वियस डिवाइन एनर्जीज रखते हैं, मैनिफेस्टेशन पावर उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बावजूद ऐसे लोग हैं एनिमीज के रूप में, हेटर्स के रूप में, कौन, ठीक है, थर्ड पार्टीज के रूप में, उनके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट किए रखी है ओवरऑल, आपसे भी न्यू बिगनिंग नहीं होने दे रहे, उनकी लाइफ में भी कुछ नया स्टार्ट नहीं होने दे रहे, करियर और फाइनेंस का लॉस भी दे रहे हैं उनको। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो इस टाइम पे, स्टैंड बहुत ज़्यादा लेना पड़ रहा है ऐसे लोगों से उनको। ठीक है, उनको यूनिवर्स ऐसे लोगों की ना, उनको रियलाइजेशन करवा रहे हैं। ठीक है, उनसे ही, ऐसे लोगों से ही, ऐसे थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन से उनको बैक स्टैपिंग फेस करनी पड़ रही है, बिट्रेयल, लॉसेस।
ठीक है, फेस करना पड़ रहा है किसी ना किसी रूप में। करियर एरिया से है तो करियर में लॉस, रिलेशनशिप वाइज किसी थर्ड पार्टीज में तो उधर से डिसिट मिल रहा है उनको, राइट, जिससे कि वो ऐसे लोगों को पहचान करके कट कर सके अपनी लाइफ से, राइट। और वो पहचान भी ऐसे लोगों की ना, रियलाइजेशन हो रहा है ऐसे लोगों का, वो कट कर रहे हैं ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, कट कर रहे हैं या कट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोगों से के कारण चैलेंजेस बहुत है उनकी लाइफ में, थर्ड पार्टीज है, थर्ड सिचुएशन है, या उनकी, ठीक है, कोई एनिमीज है, हिटर्स है, या कोई भी है उनकी कम्युनिटी से है, या उनके फ्रेंड सर्कल से, कोई भी हो सकता है, या उनके फाइनेंस एरिया से है, राइट। और उन्होंने आपसे डिसीड किया तो ठीक है, उस चीज़ों को भी उनकी अवेकनिंग है। अब वो आपसे एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपके रिलेशन को भी हील करना चाहते हैं, अपने बिहेवियर में भी बदलाव करें आपके लिए, तो राइट। तो ओवरऑल वो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनियन, हार्मनी, मैरिज, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, करियर वाइज भी और रिलेशन वाइज भी, और मैरिज, ठीक है, आप लोगों से मैरिज, अगर जिनकी मैरिज नहीं हुई तो आप लोगों से मैरिज मैनिफेस्ट करें। बट इसमें पंगा क्रिएट करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, वो ये चीज़ें होने नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए पंगा क्रिएट किया हुआ है। उनकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फेस करें, ऑब्स्टेकल्स फेस करें ऐसे ऐसे लोगों के थ्रू, थर्ड पार्टीज, थर्ड सिचुएशन के थ्रू, राइट। और आपके पार्टनर लेकिन ओवरऑल, ठीक है, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करें, ठीक है, करियर मैनिफेस्ट करें अपना, और आपसे रिलेशन में भी एक स्टेबिलिटी और न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करें, यूनियन मैनिफेस्ट करें। अगर स्पेशली आप लोग का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या नो कांटेक्ट में हो, या शादी में कोई डिलेज है आप लोगों की, ठीक है, ब्लॉकेजेस है, और उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज है, तो थर्ड पार्टीज की एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। थर्ड पार्टीज को एंडिंग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, थर्ड पार्टीज को तो एक्नॉलेज करके कट भी कर रहे हैं ऐसे लोगों को, थर्ड पार्टीज है जिनके पार्टनर की लाइफ में, ये ऐसे लोग हैं उनको लॉसेस देने वाले, तो उनको कट भी कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है एंजल्स? टेम्परेंस का कार्ड क्यों है विवश के पार्टनर की करंट सिचुएशन में? क्या है विवश के पार्टनर की करंट सिचुएशन? इस टाइम पे विवश के पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है विवश के पार्टनर की लाइफ में एंजल्स? रेजोनेट हो रही है गाइस? आप लोग तो कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, मुझे बोलना पड़ता है वीडियो में क्योंकि लाइक नहीं करते हो ना आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ठीक है, कितनी हेल्पफुल रही, कितना रेजोनेट किया आप लोगों से। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है एंजल्स विवर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन में? हेरोफेंट, देखिए उनकी या तो मैरिड है तो फैमिली, मैरिड या कमिटेड रिलेशन में है तो उसमें इश्यूज चल रहे हैं, लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं, जस्टिस, जिससे कि वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर आपके पार्टनर मैरिड है किसी और से, कहीं और मैरिड है थर्ड पार्टीज में, तो मैरिज में उनके बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, इश्यूज चल रहे हैं, लीगल इश्यूज भी चल हो सकते हैं कुछ के पार्टनर के, और वो वहाँ से वॉक अवे करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, क्योंकि बैलेंस नहीं बन पा रहा है उसमें, उस रिलेशन में। सोल्यूशन चाहते हैं कि कोई सोल्यूशन हो जाए उस रिलेशनशिप का, स्पेशली मैरिड वालों की एनर्जीज आ रही है मुझे कि आपके पार्टनर अगर किसी और से मैरिड है तो सोल्यूशन हो जाए और आपके पार्टनर वहाँ से मतलब वॉक अवे कर सके उस रिलेशन से, उस या उस कमिटमेंट से, या मैरिड है किसी और से तो उस मैरिज से, ठीक है। कुछ विवाद का हो सकता है, करियर इश्यूज हो, ठीक है, करियर में कोई इश्यूज चल रहा हो, लीगल इश्यूज चल रहा हो, आपके पार्टनर को किसी तरह का लॉस दिया गया हो, राइट, अब उन्होंने उनका लीगल इशू उन्होंने किया हो अपने करियर उस पर, या ठीक है जॉब फाइनेंस को रिगार्डिंग, तो उसमें सोल्यूशन चाह रहे हैं, जस्टिस चाह रहे हैं आपके पार्टनर, और चाह रहे जल्दी से जल्दी उनका बैलेंस हो जाए, वो उस सिचुएशन से वॉक अवे करें और अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करें करियर वाइज, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ के विवश के फैमिली इश्यूज चल रहे होंगे, ठीक है, फैमिली वगैरह में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो उसमें सोल्यूशन चाह रहे हैं। और अब ये चीज़ें देखो बहुत ज़्यादा उसमें ब्लॉकेजेस हैं, तो वो उस चीज़ों से ना बस वॉक अवे करना चाह रहे हैं कि उसका बस सोल्यूशन, और उस चीज़ों से उस कोई भी सिचुएशन है उससे वॉक अवे करें, चाहे वो थर्ड पार्टी से, ये थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन है, एज अ मैरिड है थर्ड पार्टीज में, या कमिटेड है, या उनकी फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं, या करियर वगैरह का कोई पंगा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो उनकी डे बाय डे अवेकनिंग हो रही है, हेरोफेंट का कार्ड है, स्पिरिचुअल पार्टनर है आपके तो ऑब्वियस स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, उनको अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन का रियलाइजेशन हो रहा है, और आपके पार्टनर अपना वो स्पिरिचुअल मैरिज ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, राइट, और कार्मिक्स को रिलीज कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और ठीक है, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा लाइफ में चैलेंजेस है, ब्लॉकेजेस हैं उनकी वजह से, हर एरिया में, इवन रिलेशनशिप में ही नहीं, करियर में, जॉब में, ठीक है, चाहे वो कार्मिक फैमिली के रूप में है उनकी, ठीक है, पेरेंट्स के रूप में है मीन्स, या किसी कार्मिक से कमिटमेंट में है, रिलेशन में है, ठीक है, या कार्मिक कोई जॉब सिचुएशन है उनकी, राइट। तो अवेकनिंग तो हो रही है आप लोगों के पार्टनर की, स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, और स्पिरिचुअल नहीं है तो ऑब्वियस से उनकी नॉलेज तो बढ़ रही है, उनको रियलाइजेशन तो सभी को होता है, ठीक है, आभास, राइट। कोई डिसीड कर दे, कोई कुछ कर दे तो उसके बाद उसका कहते हैं ना
असलियत तो हो ही जाती है कि हाँ ये बंदा ऐसा है या ये बंदी ऐसी है ना। तो वही चीज़ें हो रही है कि आपके पार्टनर से जिसने डिसीट किया या कोई लॉस कर रहा है तो उसकी उसकी हकीकत तो आपके पार्टनर से रिवील ही हो जा रही है ना। तो थोड़ा सोचने के लिए हो रहा है, आप आपके पार्टनर को उस उन विषय में या उस व्यक्ति के बारे में या कोई थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है तो ठीक है, तो वो वहाँ से ओवरऑल वॉक अवे चाहते हैं। वो चाहते हैं उस वो रिलेशन में मतलब बैलेंस हो जाए, जस्टिस जस्टिस हो जाए, मतलब कि उसका सोल्यूशन हो जाए। और सोल्यूशन ये वो ये चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि वो सोल्यूशन में स्टे करे, स्टेबल हो। वो चाहते हैं वो सोल्यूशन हो जाए और उस सोल्यूशन से उनका पीछा छूटे, मतलब और वो ठीक है वॉक अवे कर जाए, मतलब उस सोल्यूशन से। वो ऐसा सोल्यूशन चाह रहे हैं कि उस सोल्यूशन उस सिचुएशन से या उस रिलेशन से, अगर थर्ड रिलेशन में थर्ड पार्टीज में, तो उससे ना उनको छुटकारा मिल जाए, वो वॉक अवे कर सके। अगर वो किसी कार्मिक मैरिज में या कार्मिक कमिटमेंट में है तो वो चाह रहे हैं उसका सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, ठीक है, कि उनसे वो वॉक अवे कर सके, राइट। और लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं, लीगल इश्यूज भी करना पड़े तो उनको छुटकारा मिल जाए बस, ठीक है। चाहे वो कार्मिक किसी मैरिज में डील करें, कमिटमेंट में डील कर रहे हैं, या कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इश्यूज है उनकी लाइफ में, या फिर ये करियर वगैरह का उनको कोई लॉस हुआ है, करियर इश्यूज चल रहे हो लीगल या ऐसे भी, तो उस चीज़ों से ठीक है वो चाह रहे सोल्यूशन हो जाए, उससे उसके बाद ठीक है वो वहाँ से वॉक अवे कर ले, उसमें अपना नहीं देना चाह रहे वो करंट में जिस भी सिचुएशन में है, ठीक है। आपके अलावा आपकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, आपके अलावा करंट में जिस भी सिचुएशन में है आपके पार्टनर चाह रहे हैं वो वहाँ से वॉक अवे कर लें, वहाँ से सोल्यूशन हो जाए, और वहाँ से उनका कहते हैं ना कि चुंगल उस चुंगल से छूटे, जिस भी चुंगल में है वो, ठीक है, चाहे वो कार्मिक रिलेशन में है, कार्मिक मैरिज में है, किसी ऐसी जॉब सिचुएशन में है, मनी मनी कोई फाइनेंस की उसमें डील में है, ठीक है, या कोई मैटर है उनका, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन गेन, मतलब सॉल्यूशन इसके लिए वो बहुत ज़्यादा ना हेल्प भी ले रहे हैं, जिस भी हेल्प की रिक्वायर्ड है, अगर स्पिरिचुअल हेल्प की रिक्वायर्ड है तो वो चीज़ें भी वो ले रहे हैं, उससे भी सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। एंड अगर उनको लीगल गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है तो वो चीज़ें भी लीगल गाइडेंस भी ले रहे हैं वो, ठीक है। एंड फैमिली डिस्कशन की जरूरत पड़ रही है तो वो चीज़ें भी कर रहे हैं जिसकी से उनका सोल्यूशन हो सके उस सिचुएशन में उससे, और वो वॉक अवे कर सके और अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर सके, करियर वाइज फाइनेंस वाइज भी, और आपसे रिलेशन मैनिफेस्ट हो सके उनका, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जिनसे उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस है, ठीक है, एंडिंग्स है, सेपरेशन है, लॉसेज है, वो थर्ड लोग थर्ड पार्टीज वो सिचुएशन कंप्लीटली एंड हो सके, वो वहाँ से कंप्लीटली वॉक अवे कर सके, क्योंकि वो ओवरऑल कार्मिक है, आपके पार्टनर की कार्मिक सिचुएशन है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में करंट में चल रही है कि करंट में आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, करियर वाइज, जॉब वाइज, फाइनेंस वाइज स्पेशली। और आपसे रिलेशन में अगर जिनका स्पेशली रहा है इम्बैलेंस रहा है, या नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन है, डिसीट रहा है, तो आपसे न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे यूनियन, आपसे मैरिज नहीं हुए तो आपसे मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपके अलावा वो जिस भी करंट रिलेशन में है आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन, किसी मैरिज में या कमिटमेंट में, लव अफेयर में, वहां से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, ठीक है, वहां से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, राइट। और अपने अगर कुछ फैमिली इश्यूज हैं या करियर इश्यूज है तो ऑब्वियस है उसका भी सोल्यूशन करना चाह रहे हैं कि वहाँ से सोल्यूशन हो जाए, वो वॉक अवे करे और एक न्यू स्टार्ट हो, लाइफ में उनकी स्टेबल हो, सब कुछ बैलेंस हो, जस्टिस हो, ठीक है। इस चीज़ की अवेकनिंग हो रही है, खुद को भी हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअली भी हील कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पे। और हेल्थ वगैरह, करियर, जॉब, ये रिलेशन वगैरह भी हील करने की कोशिश करें, मैनिफेस्ट करें बहुत ज़्यादा। तो ओवरऑल इनका ये है ना, जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में ये मेजर चेंजेस कुछ चल रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पार्टनर की सिचुएशन से रेजोनेट हुई है सो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए चेक कर लेती हूँ, आपके लिए क्या चाहते हैं, क्या आपके पार्टनर आपके लिए क्या है उनकी फीलिंग या थिंकिंग, आपको लेकर के क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। जस्ट विवर्स के पार्टनर मेरे विवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, विवर्स को लेकर के क्या डिजायर्स है पार्टनर की, विवर्स के पार्टनर की, विवर्स को लेकर के विवर्स। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथ रखी भी हुई है, स्ट्रेंथ गेन भी कर रहे हैं, पहले नहीं थी तो अब स्ट्रेंथ उनमें, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है उनकी, और अपनी वो ऐसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंट भी गेन कर रहे हैं, और ऐसी मैनिपुलेटिव डोमिनेटिंग सिचुएशन से को वो एंड कर रहे हैं, कट कर रहे हैं अपनी लाइफ से। और उनमें अगर ऐसा डोमिनेशन था, उनमें कुछ आदत थी, तो वो अपनी आदतों में भी परिवर्तन बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। एंड जस्ट मेरे विवर्स को लेकर के क्या है फीलिंग्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स का है, चलो ले लेती हूँ मैं। बैलेंस चाहते हैं आपसे, इम्बैलेंस आपसे ही रहा है, देखा मैंने कहा था ना आप लोगों से इम्बैलेंस है, आपसे उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस किया है, इनजस्टिस किया है इस सिचुएशन में, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन के कारण आपको नेग्लेक्ट किया, आपको डिसीट किया, या आपको सपोर्ट नहीं किया, या आपको इग्नोर किया, ठीक है। और जहाँ टाइम दिया वहाँ से डिसीट मिला उनको, ठीक है। मेरे विवश के लिए क्या डिज़ायर्स है विवश के पार्टनर की, देखा, यूनियन और टावर, वो चाहते हैं यूनियन हो जाए, जल्दी से जल्दी ये सेपरेशन एंड हो और आपसे ये यूनियन हो जाए, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं जी, ठीक है। विवश आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जेमिनी हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग, आप ही आपके पार्टनर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में हो सकते हैं, एरीज, लियो, सभी राशि हैं, लिब्रा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, ये कुछ प्रोमिनेंट राशियाँ हैं। नंबर 6, 666 जिनको रेजोनेट एंजल नंबर रिसीव होता है उनसे ये रेजोनेट कर सकती है, राइट। 111 या 1111 जिनको
रिसीव हो रहा है, उनसे रेजोनेट हो सकती है, उनके लिए चीज़ें होने जा रही हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने जा रही है, आपकी और आपके पार्टनर की, राइट। अगर आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ तो अपना रिलेशन स्पेशली है तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपका। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या डिजायर्स हैं, जस्ट व्यूवर्स के पार्टनर की। राइट, चलिए। सो वी हैव पेज ऑफ सोर्स द फूल, राइट। आपके लिए डिजायर की बात की जाए तो देखो वो चाहते हैं आपसे, ये जो टावर मूवमेंट रहा है ना आपके रिलेशन में, ये टावर मूवमेंट एंड हो जाए आपके रिलेशनशिप का, और इसमें वापस से हार्मनी हो जाए, आपका ये यूनियन हो जाए। और कुछ लोग तो सोल कनेक्शन में तो सोल यूनियन हो जाए, राइट, क्योंकि सोल कनेक्टिविटी आपसे ही फील करते हैं, आप ही उनके काउंटर पार्ट है, और आपसे अपना डिवाइन यूनियन, डिवाइन मैरिज मैनिफेस्ट करें, और कार्मिक रिलेशन को, कार्मिक सिचुएशन को आपके पार्टनर एंड कर रहे हैं, ठीक है। और आपसे चाहते हैं वहाँ ये बैलेंस हो जाए, आपसे इनजस्टिस हुआ है क्योंकि कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया किसी ना किसी कारण से, तो आपसे जस्टिस चाह रहे हैं कि आपसे जस्टिस, आपको जस्टिस दे, आपसे बैलेंस करे, और जल्दी से जल्दी जितना एज सुन एज पॉसिबल आप में ये टावर मूवमेंट, आपके रिलेशन से ये टावर मूवमेंट एंड हो जाए, जिस भी रूप में रहा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, लड़ाई झगड़े हैं, सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, ये टावर मूवमेंट एंड होकर के, या किसी का इन्फ्लुएंस है, इंटरफेरेंस है, वो एंड हो जाए, चाहे उन थर्ड पार्टीज का है, चाहे एनिमी सेटर्स का है, ठीक है, या मनी करियर का इशूज है, या उनकी फैमिली नहीं अलाउ कर रही, वॉट एवर, ठीक है। तो देखो वो वहाँ से तो वॉक अवे करेंगे, कुछ भी थर्ड सिचुएशन है, और आपसे बैलेंस हो जाए बस एज सुन एज पॉसिबल। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ये रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आप लोगों से, स्पेशली अगर आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में भी हो तो ऑब्वियस एक न्यू तरीके से स्टार्ट करेंगे, एक न्यू अप्रोच करेंगे, न्यू तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट में तो न्यू बिगनिंग होगी आपकी, और होगी तो बेटर वे में ही होगी, ऐसा नहीं है कि आपके लोगों की बेटर वे में नहीं होगी, ठीक है, राइट। तो आप लोगों से तो वो चाह रहे हैं ये रिलेशन में बैलेंस हो जाए, जस्टिस हो जाए, और ये सेपरेशन एंड हो जाए, या ये टावर मूवमेंट एंड हो जाए, और आपके रिलेशन में वापस से वो हारमोनी हो जाए। लवर्स कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, इवन आप लोग भी करते हैं, ठीक है। और न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, दे डो नॉट वांट टू लूज यू, आपको लूज़ नहीं करना चाह रहे अपनी लाइफ से, वो नहीं चाहते कि आपको लूज़ कर दे किसी भी रीज़न से, राइट। आपको लेकर के ओवर पॉजिटिव है वो, ठीक है। कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपके साथ, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं, पॉसिबल है तो, नहीं तो कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली चाह रहे हैं, एक हैप्पी पॉजिटिव मोमेंट चाह रहे हैं आपके रिलेशन में वो, राइट। ये देखो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है वो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये देखो आपके सिचुएशन में कोई डेविल का कार्ड है, तो कोई ऐसी एनर्जीज थी, ऐसी ब्लॉकेजेस थी, चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में थी, उनकी डाउट, फियर, चीटिंग, मैनिपुलेशन के रूप में थी, उनके गुस्से के रूप में थी, या कोई इंटरफेरेंस के रूप में थी, किसी ब्लैक मैजिक के रूप में थी, तो ठीक है, वो उस चीज़ का एक्नॉलेज भी हो रहा है, और वो एंड कर रहे हो, इवन यूनिवर्स की साइड से भी वो ब्लॉकेजेस एंड हो रही है आपके रिलेशन की, ठीक है। टावर का कार्ड है ना, यूनिवर्स डिवाइन इंटरवेंशन है आपके फेवर में, तो आपके रिलेशन से ऐसे डेविलिश एनर्जीज जिस भी रूप में एंड हो रही है, ठीक है। और आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी जिस भी रूप में ये डेविलिश एनर्जीज आपके पार्टनर के बिहेवियर पैटर्न्स में थी, वो एंड हो रही है, और आपके पार्टनर अपना बिहेवियर, ठीक है, इंप्रूव करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और कुछ ब्लॉकेजेस थी, चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में थी, कि थर्ड पार्टीज का मैनिपुलेशन था, कोई स्पेल्स वगैरह हो रखा था, या लोगों का इंटरफेरेंस था, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग थी, कोई इनके आपके पार्टनर का कोई गुस्सा, डाउट, फियर था, चीटिंग्स थी, वो एंड हो रही है, राइट। कुछ भी इश्यूज था, मनी इश्यूज था, वो एंड हो रहा है, ठीक है। डिवाइन एंड कर रही है आपके लिए वो ब्लॉकेजेस आपकी, आप लोगों के रिलेशनशिप की, राइट। और डिवाइन ही आप लोगों के रिलेशन को हील कर रही है, और आपके पार्टनर को भी हील कर रही है, एक्नॉलेज करवा रही है, राइट। अगर आप मैनिफेस्ट करें, स्पेशली प्रेयर्स करें डिवाइन से, एंजल से, तो प्रेयर करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, और जैसा एफर्ट रिक्वायर्ड है आप एफर्ट्स लेते रहिए, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए की डिजायर्स आपके लिए बात की जाए तो मैंने बता दिया है, ठीक है। आपके लिए तो वो चाहते हैं ये रिलेशन में हारमनी हो, यूनियन हो, ये यूनियन ही मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आपसे एक फुलफिल करते हैं वो, ठीक है। ये सेक्रेट कनेक्शन है आप लोगों का बहुत ज़्यादा, राइट। इसमें न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, राइट। और चाहते ये टावर मूवमेंट जिस भी रूप में है वो एंड हो जाए, डाउट के रूप में, फियर के रूप में, चिटिंग के रूप में, ठीक है, थर्ड पार्टीज के रूप में, किसी स्पेल्स के रूप में, मनी इशूज़ है, करियर इशूज़ है, आप लोगों में कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो चाहते हैं, ठीक है, वो टावर मूवमेंट एंड होकर वापस से आपके रिलेशन में हारमनी हो जाए, सोल्यूशन हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो लव हो जाए, यूनियन हो जाए। तो आपसे ही यूनियन मैनिफेस्ट करें, आपसे न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, ठीक है, आप लोगों के पार्टनर। तो आप लोगों के लिए भी मैंने डिज़ायर बता दिया आप लोगों के पार्टनर की, ठीक है। तो आप लोग के लिए तो आपके लिए ओवर पॉजेसिव आपके पार्टनर, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा सोचें ना कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आपको को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अगर स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में हो तो, और कॉन्टैक्ट में भी हो और कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं अभी, या ठीक है कुछ सही नहीं चल रहा, तो आप ज़्यादा सोचें ना।
आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, ओवर पॉजेसिव है, वो नहीं चाहते आपको लूज़ करना, ठीक है। आपके पार्टनर चाह रहे हैं इस रिलेशन में आपको जस्टिस देना, इसमें बैलेंस करना और ये यूनियन करना, आपसे हार्मनी क्रिएट करना, कम्युनिकेशन करना, एक न्यू स्टार्ट करना और इसकी ब्लॉकेजेस को एंड करना, ठीक है। और वो ब्लॉकेजेस एंड कर भी रहे हैं या करने की सोच भी रहे हैं, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, यूनिवर्स की साइड से भी उनको सोल्यूशन रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए तो ठीक है, सब बेहतर ही है। चलिए मैं नेक्स्ट सेक्शन चेक कर देती हूँ। जस्ट व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन क्या कुछ रहने वाले हैं, अगर कुछ लेते हैं तो व्यूवर्स की तरफ क्या लेंगे, क्या ले सकते हैं व्यूवर्स के पार्टनर व्यूवर्स की तरफ एक्शन, और कब ले सकते हैं एंजल्स। 4 ऑफ वैंड्स, राइट। मैंने रीडिंग में बताया था ना आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन 4 ऑफ वैंड्स, वो आपसे ये यूनियन, मैरिज, स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये विश आप यहाँ पे उनकी, ठीक है। टेन ऑफ वैंड्स का एनर्जीज है, चलो ले लेती हूँ मैं। 7 ऑफ वैंड्स का है, मैं शफल किया नहीं था मैंने वैसे तो ये कार्ड, चलो फिर भी ले लेते हैं। एंजल्स क्या है पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है व्यूवर्स की तरफ, क्या लेने वाले हैं, कब लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं और कब लेने वाले हैं। पे करो एंजल्स से गाइस सब लोग, राइट 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 राइट। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। डेविल एनर्जीज बहुत इंपैक्ट कर रही है आपके रिलेशन को, बट आपके पार्टनर भी मैजिशियन के एनर्जीज रखते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको अवेकनिंग तो हो रही है। कोई डेविलिश एनर्जीज है आपके रिलेशन में, चाहे वो इंटरफेयर करने वालों के रूप में, कोई जेलस करने वाले लोगों के रूप में हो, कोई थर्ड पार्टीज ऐसी जिसका मैनिपुलेशन है, राइट, या स्पेल्स वगैरह हो रहे हैं आपके रिलेशंस पे, राइट, या मैनिपुलेशन चल रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा है, कुछ तो चल रहा है आपके रिलेशन में, बट आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है वो थर्ड पार्टीज के थ्रू चल रही है। देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स, या लोग कुछ इंटरफेयर करने वाले, ये थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर की लव पार्टनर भी हो सकती है, मतलब किसी और से अफेयर में, किसी और से रिलेशन में, तो वो हो सकती है, लोग भी हो सकते हैं, या उनके अगर उनकी तरफ से नहीं चाह रहे कोई तो वो भी हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। बट आपके पार्टनर के ओवरऑल एक्शन की बात की जाए, सो आपके लिए कुछ बेहतरी करने वाले हैं इस रिलेशन में, पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाले हैं, अबंडेंस ग्रोथ क्रिएट करने वाले हैं, आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग क्रिएट करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में अपने, ये यूनियन मैरिज, ये यूनियन स्टेबिलिटी सेलिब्रेशन, इवन कुछ के लिए मैरिज की भी पॉसिबिलिटीज है जिनकी नहीं हुई है, डेफिनेटली अचीव करेंगे आप, ठीक है। थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन है आपके कनेक्शन में, रिलेशन में कोई इंटरफेयर कर रही है या कर रहे हैं किस भी रूप में, थर्ड सिचुएशन कुछ भी है, थर्ड पार्टीज कुछ भी आपके कनेक्शन में जिसका मैनिपुलेशन था, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाने वाले हैं, अभी भी इंट्यूटिव ही है, अभी भी सोल्यूशन गेन ही कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में उनकी इंट्यूशन उनको अलाउ गाइड करने वाली है उस थर्ड पार्टीज के बारे में, उसके मैनिपुलेशन के बारे में, राइट राइट, और वो थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे। एक सेकंड गाइड्स, यस देखा अभी वापस से लाइट ऑफ कट हो गई थी, पावर कट हो गई थी, तो कोई ना कोई तो है डार्कनेस टाइम टू टाइम पे आपके पार्टनर को ना मैनिपुलेट, ये डेविल का भी इधर से कार्ड था और इधर से भी क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये हाई प्रिस्टेस का, कोई ना कोई मैनिपुलेटिंग एनर्जीज है, कोई ना कोई डार्क एनर्जीज है आपके पार्टनर की लाइफ में, टाइम टू टाइम इम्पैक्ट करती है, बट आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इंट्यूटिव है, या आप भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, हीलिंग करती हैं, तो आपके पार्टनर को हीलिंग, ठीक है, रिसीव हो जाती है, जिससे कि आपके पार्टनर को एक लाइट, सडन लाइट कहते हैं ना, सडन अवेकनिंग, सडन सोल्यूशन मिल जाती है, सडन रियलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो आप डिवाइन पे फेथ रखें और हील करते रहें, हील कर रहे हैं तो, और प्रेयर्स मैनिफेस्टेशंस करते रहें डिवाइन से। देखिए आपके पार्टनर को थर्ड पार्टीज का मैनिपुलेशन के बारे में बहुत अनफोल्ड हो जाने वाला है, अगर वो मैनिपुलेट करती है, या थर्ड पार्टी स्पेशली लव अफेयर है आपके पार्टनर की, तो उसकी चीटिंग्स का, उसके धोखे का, ठीक है, उसके मैनिपुलेशन का, और कुछ के केस में स्पेल्स करती है या प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, तो उस चीज़ का रिवील हो जाने वाला है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है। वैसे भी तो रिवील ही है सब कुछ आप, ठीक है, चाहे करियर से थर्ड पार्टी, चाहे लव रिलेशन से, चाहे फैमिली से, कोई भी है आपके पार्टनर की साइड से, ठीक है, आपके पार्टनर उसको एंड करने वाले हैं उस थर्ड पार्टीज को, ठीक है, और आपके लिए स्टैंड लेंगे जिससे कि ये रिलेशन में बैलेंस कर सके, वो जस्टिस कर सके, जैसे यहाँ पे भी था 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड नेक्स्ट सेक्शन में भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जस्टिस चाह रहे हैं, ठीक है, ये लवर्स का था, यूनियन चाह रहे हैं, हार्मनी चाह रहे हैं, तो इधर से 4 ऑफ वैंड्स का भी एनर्जीज वापस सेक्शन में अनफोल्ड है, यूनियन जिससे कि ये रिलेशन में वो यूनियन अचीव कर सके, मैरिज अचीव कर सके, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, ये रिलेशन में स्टेबिलिटी अचीव कर सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके, आपको सपोर्ट कर सके, आपके लिए बैलेंस कर सके, और ये रिलेशन क्रिएट कर सके जैसा कि वो चाह भी रहे, क्रिएट करना, क्रिएटर की एनर्जी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो यही करेंगे नेक्स्ट एक्शन में, राइट। थर्ड पार्टीज है ना आपके रिलेशन में, वो एंड होगी,
ठीक है, वो एंड होगी थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन कुछ भी है, आपके पार्टनर एंड करेंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, आपसे बैलेंस करेंगे और आपसे ये यूनियन अचीव करेंगे और अपनी चुप्पी भी तोड़ेंगे। जिनके पार्टनर ने चुप्पी रखी हुई थी ना अभी तक, अपनी चुप्पी भी तोड़ेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे, अपनी डिजायर्स भी आपसे एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स भी, कुछ गलतियां नहीं है तो उसकी भी अपॉलॉजी करेंगे आपसे, राइट। और आपके लिए स्टैंड लेंगे जिससे कि ये रिलेशन बैलेंस हो सके और आप इसमें यूनियन, हार्मनी, मैरिज जैसा अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव हो सके फर्दर सेलिब्रेशन, ठीक है। और थर्ड पार्टीज एंड होंगे, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे। और ये कब से कब तक हो सकते हैं गाइज आप लोगों के, कुछ के लिए गाइज अभी से 1 वीक में हो सकता है, कुछ से अभी से 3 to 4 वीक्स में हो सकता है, ठीक है। कुछ व्यूवर्स को अभी से 1 हफ्ते में कभी भी रिसीव हो जाए, ठीक है, 1 घंटे में रिसीव हो जाए, 2 दिन में रिसीव हो जाए, ठीक है। तो कुछ व्यूवर्स के लिए ये एक्शन आपके पार्टनर के आपको 1 वीक में, कुछ को 2 to 3 वीक्स में, ठीक है, कुछ को 2 to 3 वीक्स में हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ को 6 to 7 वीक्स में, ठीक है, मतलब 1-1.5 महीने में होंगे, कुछ को थोड़ा सा टाइम लगना है, कुछ को 6 to 7 वीक्स में, मतलब 1-1.5 महीने के अंदर अंदर अभी से रिसीव हो जाए कभी भी, ठीक है, ये एक्शन। और कुछ व्यूवर्स को तो देखो अभी से 10 घंटे में भी हो सकते हैं रिसीव, कुछ व्यूवर्स को, ठीक है, 10 to 20% व्यूवर्स को अभी से 10 घंटे में रिसीव हो सकते हैं, ठीक है। 50 to 60% व्यूवर्स को 1 हफ्ते में रिसीव हो सकते हैं, ठीक है, एक विद इन अ वीक रिसीव हो जाए, ठीक है। 30% व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि अभी से 2 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते में, ठीक है। और कुछ 10 to 20% व्यूवर्स है जिनका कुछ हफ्ते में, 6 to 7 वीक्स में, मीन्स की विद इन मंथ, 1 से 1.5 मंथ के अंदर अंदर आपको रिसीव हो जाए। तो मैंने ओवरऑल एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके लिए, ठीक है, अनफोल्ड कर दिए क्या एक्शन रिसीव होने वाले हैं, कब रिसीव होने वाले हैं आपको आपके पार्टनर से। चलिए, एंड जस्ट गाइडेंस दीजिए व्यूवर्स को इस रिलेशनशिप के लिए और ब्लेसिंग भी दीजिए। एंजल्स क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है व्यूवर्स, क्या करें इस रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए और क्या ब्लेस करें आप उनको, मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशनशिप को लेकर के। और आप भी अपनी ट्यूशंस पे ही ध्यान देते हैं, अबंडेंस ब्लेस करें एंजल्स, आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिलेशन में अबंडेंस है, तो आप ज़्यादा पेन में ना रहें, डाउट में ना रहें, ठीक है। आप भी एक्सप्रेस करें, एक्शन लें, राइट, बैलेंस रहें, हील करें, मैनिफेस्ट करें, राइट। और इस रिलेशन में अबंडेंस एंजल्स ब्लेस करें आपके लिए, अबंडेंस आपके इस रिलेशन में आपके पार्टनर से, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जिस भी तरीके की आप खुशियाँ चाह रहे थे मैरिज के रूप में, कमिटमेंट के रूप में, फर्दर कुछ, ठीक है, या जिस भी तरीके की वो खुशियाँ हैं आपके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। वो खुशियाँ आपको नसीब होंगी आपके पार्टनर से और आपकी सिचुएशन भी इंप्रूव हो जाएगी, आप लोगों की रिलेशनशिप की भी और आपकी ओवरऑल सिचुएशन भी, जिस ठीक में कोई ब्लॉकेजेस थी आपकी या आपके पार्टनर की, तो ब्लॉकेजेस भी एंड हो जाएंगे और आपका रिलेशन इंप्रूव हो जाएगा, हील हो जाएगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और इसके लिए अगर आप देखो आपके पार्टनर तो हेल्प ले ही रहे हैं ना, मैंने बताया आपको रीडिंग में, आपको भी हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो आप भी हेल्प ले सकते हैं जिनसे भी। अगर आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए, चाहे प्रोफेशनल आपको लीगल गाइडेंस चाहिए, हीलिंग्स चाहिए प्रोफेशनल, ठीक है, कुछ भी ऐसा, या अपनी किसी लव्ड वन से, फैमिली से, फ्रेंड से, या किसी से भी जिनसे भी हेल्प चाहिए, आप हेल्प उनकी ले सकते हैं इस रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए, जहाँ जिस भी तरीके की आपकी सिचुएशन में हेल्प रिक्वायर्ड है, ठीक है। रिलेशनशिप में पैचअप करवाना है या हील करवाना है, फ्यूचर चेक करवाना है, या कोई लीगल गाइडेंस चाहिए, या मनी का गाइडेंस चाहिए कि मनी वाइज कोई आपको हेल्प कर सकता है जिससे कि आप करियर में स्टेबल हो जाएं, इस तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो उनसे कंसर्न करें आप, ठीक है। डोंट स्टॉप, एंजल्स कह रहे हैं रुकिए मत, बस जैसा कर रहे हैं एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है। हाथ पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए आपको, बस आप अपने एफर्ट्स जैसे कर रहे हैं करते रहिए, बल्कि बढ़ा दीजिए अपने प्रयासों को, उससे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रयासों को रोकना नहीं है, एफर्ट्स को बंद नहीं करना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। आप इस रिलेशनशिप के लिए जैसा कर रहे थे करते रहिए, ठीक है। हीलिंग कीजिए, प्रेयर कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, एक्शन लीजिए, जिस भी कुछ भी रिक्वायर्ड है आपकी सिचुएशन में, और उसके लिए हेल्प चाहिए जिसकी भी ले लीजिए, हेल्प मिल जाएगी आपको और आपका सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा, आपका सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगा पार्टनर से भी, और आपका ओवरऑल सिचुएशन भी आप लोगों का इंप्रूव हो जाएगा, आपके और आपके पार्टनर का, ठीक है। और इस रिलेशन में आपके पार्टनर से अबंडेंस क्रिएट हो जाएगा, जिस भी तरीके की अबंडेंस आप सोच रहे थे ना, आप चाह रहे थे, मैरिज चाह रहे थे, कमिटमेंट चाह रहे थे, या फर्दर कुछ चाह रहे थे, वो चीज़ें हो जाएंगी। टेक एक्शन, एंजल्स भी कह रहे हैं ये एक्शन ले लीजिए, ठीक है, एक्शन लीजिए, और आपको एक्शन रिसीव हो रहा है पार्टनर की तरफ से तो डेफिनेटली उसको अलाउ करें, और यस का गार्ड इधर से, ठीक है, यस है आपके लिए ये सब चीज़ें होंगी आपके फेवर में, इसमें अबंडेंस क्रिएट होगी, सिचुएशन इंप्रूव होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन विश पूरी होगी इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। आप रेडी हैं, यू आर रेडी, रेडी ही रहिए आप लोग, ठीक है। और सक्सेस है इसमें, ठीक है, सक्सेस है, इंप्रूविंग हेल्थ,
अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे आपके, आपके पार्टनर के या आपके लव्ड वन के, तो वो इंप्रूव हो जाएगा। आप बस एफर्ट्स लो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और इस रिलेशन का हेल्थ तो आपकी सिचुएशन या रिलेशन वाइज तो डेफिनेटली इंप्रूव हो रही है आपके इस रिलेशन में, और आपकी ओवरऑल सिचुएशन में आपको सक्सेस है, ठीक है। डेफिनेटली आप इस रिलेशन में अपने सक्सेस अचीव कर रहे हो और अपनी ओवरऑल सिचुएशन में भी, ठीक है। तो ये चीज़ें करो आप, गाइडेंस जितना दिया गया है, राइट, ध्यान से रीडिंग देखना और गाइडेंस को अप्लाई करो, और देन आपके लिए ये इजी हो जाएगा, ब्लॉकेजेस आपके एंड हो जाएंगे और आपके लिए अबंडेंस आप उतनी ही जल्दी रिसीव कर पाएंगे ब्लेसिंग्स को, राइट। और ये एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को, तो डेफिनेटली रिसीव कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं कितना रेजोनेट हुआ आपसे, एंजल को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिसीव कीजिए और वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो रिसीव कीजिए आप लोग, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, शेयर करके, और मैं कर रही हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और पूर्णिमा की सभी व्यूवर्स को हार्दिक शुभकामनाएं गाइस।